concept under discussion is mass spectroscopy. ओके बेटा, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था M+1 पीक का। बेटा क्या बताया था मैंने कि M+1 पीक किस वजह से होती है? इज ड्यू टू किसका आइसोटोप? इज ड्यू टू कार्बन 13। ये ध्यान में रखना, M+1 पीक किस वजह से होती है? कार्बन 13 की वजह से। फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, N = 100 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू M+1/m। ये M+1/m ये रेशो है असल में। ये क्या है बेटा? ये M/M+1 आपको गिवन होगी, ठीक है? ये मैस रेशो नहीं है, ये परसेंटेज रेशो है कि M का कितने अबंडेंस है और M+1 की कितनी अबंडेंस है। ये अबंडेंस रेशो है जो अलग से गिवन होगी। ये अबंडेंस रेशो है। सवेरा आप पूछ रही थी कि मैस रेशो है, मैस रेशो नहीं है, ये मैस रेशो नहीं है, नॉट मैस रेशो। तो बस आपको ये अबंडेंस रेशो गिवन होगी बेटा, M/M+1। आपने सिंपली इसको प्लग करना है इस फॉर्मूला में और कैलकुलेट करना है, तो आपके पास N आएगा। N क्या है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है? ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था यहां तक कि M+1 पी किस वजह से होती है? कार्बन 13 की वजह से होती है। आज बेटा मैं ये पढ़ा रहा हूं, द कॉन्सेप्ट अंडर डिस्कशन इज M+2 पी। व्हाट वी आर स्टडिंग इज M+2 पी। हाँ, नोट दिस थिंग कि M+2 पी इज बिकॉज ऑफ Cl और Br। so M+2 peak indicates either Br or Cl is present, ठीक है? M+2 पीक का क्या मतलब है कि या Br प्रेजेंट है या Cl प्रेजेंट है। अब ये भी बेटा नोट करें ये बात कि अगर Cl प्रेजेंट है, if Cl present, अगर Cl प्रेजेंट है बेटा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो फिर M/M+2 होगी 3:1। क्या बेटा? M/M+2 क्या होगी? 3:1 होगी अगर Cl प्रेजेंट है। ऐसा क्यों है? 3:1 क्यों होगी? क्यों? हाँ, उसकी वजह यह है बिकॉज कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं और ये याद रखना है, Cl हैज 2 आइसोटोप्स। क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स हैं बेटा? 2 आइसोटोप्स हैं। क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स। उनमें से एक है Cl35 और दूसरा है Cl37। बेटा Cl35 है और दूसरा Cl37 है। बेटा जरा सामने देखें और मुझे बताएं कि Cl की वजह से M+2 पीक क्यों आती है? Cl की वजह से M+2 पीक क्यों प्रोड्यूस होती है? हाँ, क्योंकि देखो इसके ए जो आइसोटोपिक मैच में कितना गैप है? 2 का गैप है। तो अगर Cl35 वाला प्रेजेंट होगा वो M पीक देगा, सलाम। और अगर Cl37 वाला प्रेजेंट होगा तो फिर पीक किधर आएगी? 2 यूनिट अवे आएगी, ठीक है? क्योंकि 2 यूनिट का फर्क है आइसोटोप्स के मैच में, इसलिए Cl की वजह से M+2 पीक बनेगी। और वो 3:1 में इसलिए होगी कि Cl35 जो है वो 75% अबंडेंट है, Cl37 25% अबंडेंट है। ये परसेंटेज अबंडेंस आपको याद रखनी है। क्लोरीन की और ब्रोमीन की परसेंटेज अबंडेंस मेमोराइज करनी है। तो 75 और 25 में क्या रेशो बनता है? 3:1 बनता है। खैर उसकी जरूरी नहीं, वो ये 1.1% होता है। कार्बन 13 जो है वो फॉर्मूला में है ऑलरेडी। कार्बन 13 की जो रेशो है वो 1.1% है। समझ आ गई बेटा? ये अगर Cl प्रेजेंट हो ना, ये M/E है। अगर Cl प्रेजेंट हो तो ये अगर M पीक है
तो ये क्या होगी बेटा, m+2 पीक होगी। तो जो पीक हाइट है ना उसमें 3:1 आएगी। पीक हाइट में क्या रेशो होगी, यानी इस तरह से पीक आएंगे। अगर पीक m और m+2 की पीक हाइट में 3:1 है तो समझ जाए कि Cl प्रेजेंट है। ठीक है, पीक हाइट असल में परसेंटेज अबंडेंस शो करती है। पीक हाइट इज इन 3:1 if Cl is present। if Cl is present, अगर Cl प्रेजेंट है तो फिर पीक हाइट क्या होगी, 3:1 में होगी। हाँ, यानी इस दोनों की म्यूचुअल रेशो वो 3:1। हाँ, 75 भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वाई एक्सिस हमेशा परसेंटेज हो। वाई एक्सिस में रिलेटिव परसेंटेज भी होती है। देखो, अगर मेरी बात सुने, इधर सुने बेटा, अगर m+2 गिवन है 6:2, तो आप क्या बोलेंगे, ये कौन सा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? हाँ, क्यों बेटा? क्योंकि 3:1 बन रहा। तो आप डेटा को देखेंगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि किस एलिमेंट को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा अगर बी आर प्रेजेंट है, क्या बेटा? बी आर प्रेजेंट है, इफ बी आर प्रेजेंट, अगर ब्रोमीन प्रेजेंट है तो बी आर प्रेजेंट, तो फिर m+2 1:1 होगी। क्या होगी बेटा? पीक हाइट सेम होगी, m की और m+2 की पीक हाइट सेम होगी अगर बी आर प्रेजेंट है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है बिकॉज ब्रोमीन के भी दो आइसोटोप्स हैं। बी आर हैज 2 आइसोटोप्स, और ब्रोमीन के जो दो आइसोटोप्स हैं बेटा, उसमें एक है बी आर, वे विजिबल है बेटा सबको? एक है Br79। ये आइसोटोपिक मास मेमोराइज होना चाहिए। बी आर का आइसोटोपिक मास याद होना चाहिए। एक का 79 है, दूसरे का 81 है। एक Br79 है, दूसरा Br81 है। तो बेटा ये m+2 पी क्यों देगा? 2 का डिफरेंस है, और दोनों की परसेंटेज अबंडेंस 50:50 है। एक 50% अबंडेंट है, दूसरा भी 50% अबंडेंट है। तो दोनों में क्या रेशो आएगी? 1:1 आएगी। बस यहां तक सारे डिस्कशन थी। यहाँ पे दैट इज द एंड ऑफ योर सिलेबस। लेकिन अब मैं ये सीएल और बीआर की थोड़ी प्रैक्टिस करवा देता हूँ कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में हो तो आप कैसे डील करोगे। क्योंकि पास पेपर में क्वेश्चंस कम हैं, ये 2022 में ऐड हुआ है मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी सिलेबस में। तो आपको 2022 और 2023 2 साल के पेपर्स में आपको मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलेगा, कम क्वेश्चंस मिलेंगे। थोड़े से हम क्वेश्चंस कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। इफ यू आर डन विद द राइटिंग तो मैं फिर आगे मूव करूँ। हाँ, ये पॉइंट जो है वो देख लें कि अगर ब्रोमीन प्रेजेंट है तो m/m, ओके, ये m/e m पीक के लिए और m+2 के लिए, ये अगर m पीक है और ये m+2 पीक है, तो देखो दोनों की पीक हाइट सेम है। यहाँ पे देखो क्लोरीन के लिए पीक हाइट सेम नहीं है। तो m और m+2 की आप पीक हाइट देखोगे, अगर सेम नहीं है फिर Cl प्रेजेंट है, अगर सेम है तो फिर बी आर प्रेजेंट है। ओके, ये ब्रोमीन के लिए डिस्कशन है। ओके, देखिए बेटा ये क्वेश्चन है कि मैथ स्पेक्ट्रो मैथ स्पेक्ट्रम मैथ स्पेक्ट्रम ऑफ कंपाउंड वाई इज। तो ये मैथ स्पेक्ट्रम है कंपाउंड वाई का। दिस इज m/e। यहाँ पे पीक है 15 पे, एक पीक है 57 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज if
m ratio m+1 is 50:2.2. Calculate carbon atoms. Calculate carbon atoms. बेटा सॉल्व करते जाएं साथ साथ. नंबर 2 बेटा, if peak at m by e is equal to 92 is m peak, identify the halogen present. Identify the halogen present. ओके. फिर बेटा नंबर 3, यूजिंग 1 and 2 deduce molecular formula. Deduce molecular formula of Y. Y का molecular formula deduce करें. बेटा एम पीक एम आर शो करती है. ओके, कीप इन माइंड. एम पीक किस पे है बेटा? 92 पे है ना, तो एम आर इसका 92 होगा. फिर फोर्थ बेटा, आइडेंटिफाई द ion responsible for peak at m by e is equal to 57. Number 5, ion at 4 is a very carbocation. Draw its structure. Six, draw structure of Y. ये क्वेश्चन बेटा से खुद मैं करूं सॉल्व. ये फर्स्ट पार्ट क्या है? आप m और m+1 रेशो गिवन है, तो आप कार्बन एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? n इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू m+1 ओवर m+1 इज 2.2 एंड दिस इज 50. से क्या बनता बेटा? तो कार्बन एटम कितने हुए? 4 हुए. फिर सेकंड पार्ट में कहते हैं कि पीक जो 92 पे है वो एम पीक है. ये अगर एम पीक है तो बेटा 94 वाली पीक कौन सी होगी? अगर 92 वाली एम पीक है तो 94 वाली क्या होगी? m+2. तो m और m+2 क्या बता रही है? कौन सा हेलोजन प्रेजेंट है? जब भी m+2 होना तो या Cl प्रेजेंट होगा या Br प्रेजेंट होगा. तो अगर ये Br होता तो पीक हाइट सेम होती, लेकिन यहाँ पीक हाइट किस रेशो में है? 3:1 में है m और m+2. तो इसका क्या मतलब है कि Cl प्रेजेंट है. कौन सा हेलोजन प्रेजेंट है? Cl प्रेजेंट है. तो अब कम से कम आपके पास 4 कार्बन है और एक Cl है, और Mr 92 है. Mr कितना है? अगर आप Mr 92 लेंगे तो Cl का मैस 35 लेना है. सुने, अगर Mr 92 है तो फिर Cl का मैस 35 लेना है. लेकिन अगर Mr आप 94 ले रहे हो तो फिर Cl का मैस 37 लोगे. समझ आई? अगर Mr 94 ले रहे हो फिर Cl 37 होगा. अगर Mr 92 ले रहे हो फिर Cl 35 होगा. तो देखो 4 कार्बन का कितना मैस होता है? 4 कार्बन का मैस 48 होता है, और एक Cl 35 है. कितना बना 48 और 35 से? 83 बना. तो बाकी हाइड्रोजन है. 83 और 92 में कितना गैप है? 9 का. इसका मतलब है 9 हाइड्रोजन है. C4H9Cl. समझ आ रही है कि नहीं? कैसे डिड्यूस हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला?
ठीक हो गया, C4H9Cl हो गया। अब अगले पार्ट्स जरा खुद ट्राई करें, पार्ट 4। देखो, ये आइडेंटिफाई द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर पीक एट 57। 57 का मतलब है, आप इसको ब्रेक करो, हिट एंड ट्रायल करो, कैलकुलेटर यूज करो कि इसमें कौन सा पार्ट है जो 57 आपको देता है। तो ये बनेगा C4H9 पॉजिटिव। इसका मैच देख लो कितना बनता है, 57 बनेगा। ठीक है, तो फिर बेटा क्या कहते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि आयन एट 4 इज अ वेरी स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो आपको पता है कार्बोकेटाइन में सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद। तो देखो, अगर इससे टर्शियरी बन सकता है कार्बोकेटाइन तो वेरी स्टेबल, इन्होंने कहा वेरी स्टेबल, फिर क्या होगा, टर्शियरी कार्बोकेटाइन होगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ये C4H9 बन रहा है कि नहीं। तो ये स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मूला हुआ। तो देखो एग्जामिनर क्या कर रहा है, वो आपको स्ट्रक्चर की तरफ लेके जा रहा है। अब वाई का स्ट्रक्चर आप बता सकते हो क्या होगा, बता सकते हो अगर कार्बोकेटाइन ये है? बस इसमें, हाँ, इसमें सिर्फ एक Cl की ही कमी है ना, तो Cl किधर लगेगा, वो टर्शियरी कार्बन के साथ लगेगा। तो इसका मतलब है ये टर्शियरी हैलोजिनो अल्केन था। टर्शियरी कार्बोकेटाइन तभी बना ना कि टर्शियरी हैलोजिनो अल्केन था। ये स्ट्रक्चर ऑफ वाई बन गया। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन लीजिए वो खुद प्रैक्टिस कीजिए, ओके, इसकी बस अटेम्प्ट करें। लेट्स से mass spectrum of compound X is, कंपाउंड X का mass spectrum given है, दिस इज M/E। ये पीक 122 पे है, फिर ये पीक 124 पे है, एक 122 पे पीक है और एक 124 पे पीक है, एक पीक 15 पे है। बेटा ये एक्स का मैस स्पेक्ट्रम गिवन है, ठीक है, और ये गिवन है कि नंबर 1 M/1 वो इक्वल है 50/1.65। कैलकुलेट कार्बन एटम्स, कैलकुलेट कार्बन एटम्स। नंबर 2, if peak at M/E is equal to 122 is M peak, then identify the halogen present. Then identify the halogen present. The halogen present. Number 3, beta, deduce the molecular formula. Deduce the molecular formula of X. फिर बेटा 4, complete the following table. Complete the following table. तो टेबल में है M/E और आयन। तो बेटा ये 15 पे किस आयन की वजह से पीक है, 29 पे किस आयन की वजह से पीक है, 47 पे किसकी वजह से है, 107 पे किसकी वजह से। ये टेबल कंप्लीट करें और नंबर 5 में ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एक्स। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एक्स।
क्या कह रहे हैं कि एम पीक 122 पे है। याद रखो एम पीक हमेशा एम आर को शो करती है, तो यानी 122 क्या है इसका, एम आर है। ये 122 एम आर, ये एम पीक है। तो फिर 124 वाली पीक क्या होगी, एम प्लस टू पीक होगी। ज़ाहिर है 2 यूनिट अवे है ना। अच्छा तो जब तो एम वाली पीक और एम प्लस टू पीक में हाइट सेम है, हाइट सेम है तो इसका मतलब है कि एम और एम प्लस टू 1:1 में है। तो जब भी एम और एम प्लस टू 1:1 में हो तो बी आर प्रेजेंट होता है। समझ आई, ये बात याद करनी है। एम और एम प्लस टू 1:1 हो तो फिर बी आर प्रेजेंट होता है, क्योंकि ब्रोमीन के जो दो आइसोटोप्स हैं वो 50-50% अबंडेंस में होते हैं। ठीक है, हाँ अगर m और m प्लस टू में 3:1 हो फिर Cl प्रेजेंट होता है नेकेड आई से। नेकेड आई से पिछले क्वेश्चन में देखो, हाइट आपको नेकेड आई से पता चल रही थी, ये नेकेड आई से पता चल रही है। हाइट अगर 1:1 नहीं है ना तो बस फिर Cl प्रेजेंट है m और m प्लस टू में। ठीक है, हाइट अगर m 1:1 नहीं है फिर Cl प्रेजेंट है, और हाइट m और m प्लस टू की 1:1 है फिर Br प्रेजेंट है। और कार्बन एटम कितने आए बेटा, कार्बन एटम्स 3 आए। यहाँ आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, n इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 1.1 इंटू m प्लस 1 ओवर m। ठीक है, तो कार्बन 3 आ गए, एक Br आ गया। 3 कार्बन का कितना मैस होगा, 12 3 आर 36 बेटा। और एक Br का कितना मैस होगा, 79। तो इसका टोटल कितना बनता है, 36 और 79 से क्या बनता है, 115 बनता है। ठीक है, और एम आर कितना है, एम आर 122 है। तो 115 और 22 में कितना गैप है, 7 का। इसका मतलब है 7 हाइड्रोजन है। सर क्या मतलब है, तो X का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C3H7 और फिर Br। ये बेटा क्या बन गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। अब उसके बाद ये टेबल कैसे फिल करना है, 15 पे पीक किस वजह से हो सकती है, CH3 पॉजिटिव की वजह से हो सकती है। CH3 पॉजिटिव इधर से निकल सकता है ना, C3H7 में CH3 हो सकता है। फिर 29 पे पीक किस वजह से हो सकती है, C2H5। C2H5 को यूं भी लिख सकते हैं ना, CH3CH2, ऐसा है बेटा। और फिर बेटा 43 पे पीक किस वजह से होगी, C3H7 की वजह से होगी, ऐसा है। और 107 आपने किया, C2H4Br, बेटा इस वजह से है। तो स्ट्रक्चर क्या डिड्यूस करोगे आप, इसका मतलब है कि 3 कार्बन है, यानी ये 1 ब्रोमोप्रोपेन भी स्ट्रक्चर हो सकता है और 2 ब्रोमोप्रोपेन भी हो सकता है, दोनों ठीक है। क्योंकि ये जो ऊपर टेबल है ये 1 ब्रोमो से भी इस तरह बन सकता है और 2 ब्रोमो से भी बन सकता है। 1 ब्रोमो लिखे तो भी ठीक है, 2 ब्रोमो लिखें तो भी ठीक है, दोनों एक्स के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ये टेबल को सेटिस्फाई करते हैं। गॉट द आइडिया जी। जी, ये टेबल कैसे फिल होगा, ये टेबल बेटा, तो बेटा आप कुछ की पॉइंट्स है मुझे वो जरा बोलने दें। तकरीबन ये प्रैक्टिस चल रही है। अच्छा बेटा देखें, अगर के क्वेश्चन आपको ये करें कि क्वेश्चन है ओके, कि हाउ मेनी हाउ मेनी पीक्स फॉर mass spectroscopy फॉर mass spectroscopy ऑफ क्लोरीन ऑफ Cl2। यानी आप मैस स्पेक्ट्रोमीटर में क्लोरीन रखते हो तो कितनी पीक्स आपको मिलेंगी, ओके 2 पीक्स मिलेंगी। और बेटा कोई क्लास में आप क्या समझते हैं, अगर आप क्लोरीन की मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे आपको कितनी पीक्स मिलेंगी, 3 4, रैंडमली बता रहे हो या कुछ बैकग्राउंड है, जी बेटा आपका क्या ख्याल है कि क्लोरीन की मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी से कितनी पीक्स आएंगी,
टोटल पीक्स मैंने कहा, हाउ मेनी टोटल पीक्स। अच्छा देखो, अगर क्लोरीन की जब मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी तो यू एक्सपेक्ट के फ्रेगमेंटेशन होगी ना। मैंने कहा था जब भी मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स में फ्रेगमेंटेशन भी होगी। फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है, ये बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, एंड व्हाट यू गेट इज पॉजिटिव आयंस। समझ आ रही। तो यू एक्सपेक्ट के Cl पॉजिटिव आयन बने, तो Cl पॉजिटिव आयन तो 35 वाला Cl भी हो सकता है, 37 वाला Cl भी हो सकता है। तो दो पीक्स तो आपको ये मिल गई, एक पीक आपको 35 पे मिलेगी, एक पीक आपको 37 पे मिलेगी। और फिर बेटा ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होंगे जिसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी, और जब फ्रेगमेंटेशन ना हो और आपके पास Cl2 हो, तो ये पॉसिबल है कि दोनों Cl 35 हो, तो फिर पीक 70 पे आएगी। ये पॉसिबल है कि एक Cl 35 हो और दूसरा Cl 37 हो, तो फिर पीक 72 पे आएगी। और ये पॉसिबल है कि दोनों Cl 37 हो, पॉसिबल है ना, कि दोनों Cl 37 हो, तो फिर पीक किस पे आएगी, 74 पे आएगी। तो टोटल कितनी पीक्स आई, टोटल 5 पीक्स आई। और यही ब्रोमीन का आंसर है। ओके, टोटल पीक्स कितनी आई क्लोरीन की मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, 5 पीक्स आई। ठीक है। और सेम फॉर ऑक्सीजन, O2, नॉट ऑक्सीजन सॉरी, सेम फॉर Br2, सेम फॉर Br2। Br2 की भी मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे तो आपके पास कितनी पीक्स आएंगी, 5 पीक्स आएंगी। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर ना हो तो पीक बनती नहीं है, वो जो डिवाइस होता है ना मैस स्पेक्ट्रोमीटर, वो +1 चार्ज डेवलप कर देता है।